नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं बाढ़, या यूँ कहें कि बाढ़ आपदा के स्वरूपों में एक स्वरूप है बाढ़। देखेंगे कि बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ के कौन कौन से कारण हैं और उसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं, इनका आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। बाढ़ एक आपदा है जो आती है तो जन धन इत्यादि को प्रभावित करती है। तो लेकिन परिभाषा में कहा जा सकता है कि बाढ़ वह जलीय फैलाव है जिससे मनुष्यों को और धरातल पर विद्यमान जीव जंतु और वनस्पतियों को नुकसान होता है, बाढ़ कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, बाढ़ धरातलीय सतह पर एकाएक पानी की ऐसी उपस्थिति जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ कहलाता है। ये पानी के कारण कौन कौन सी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं, या हम कहें कि सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बाढ़ क्यों आती है। पानी धरातल पर ऐसा क्यों आ जाता है कि नुकसान होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, उनके कारणों को पहले देखा जाए। वर्षा की अनिश्चितता, जैसे आप बरसात के दिनों में देखते होंगे तो लोग उस स्तर से तैयार रहते हैं कि बारिश होने वाली है, जुलाई अगस्त का महीना आ रहा है, बारिश होगी, तो अपना घर छालेंगे, नालियां साफ कर लेंगे, खेत के मेड़ बना लेंगे, उस तैयारी से रहते हैं। लेकिन और एक कुछ निश्चित मात्रा में बारिश की संभावना होती है कि इतना बरसता है, उस लेवल से तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी गर्मियों के महीने में, सर्दियों के महीने में जब कभी बारिश नहीं संभावना होती, उस समय बारिश हो जाती है तो जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती, तो पानी बहने के बजाय भर जाता है। फसलें, घर, जन जो कुछ भी प्रभावित होता है वो सब बाढ़ के कारण होता है। तो बस कुल मिलाकर के अनिश्चित वर्षा हो गई, आवश्यकता से कुछ ज्यादा वर्षा हो गई, तब भी बाढ़ आ जाती है। तो वर्षा अनिश्चित और आवश्यकता से कुछ अधिक मात्रा में हो जाती है तो मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और बाढ़ आ जाती है। जल भराव हो जाता है तो उसे बाढ़ कहेंगे। नदियों के मार्ग में व्यवधान, कभी कभी नदियों के मार्ग में हम लोग मछली पकड़ने के लिए या पानी के जल स्तर को ऊंचा करने के लिए, उसमें नहरें इत्यादि निकालने के लिए नदियों नालों पर हम बांध बना देते हैं, या कभी कभी अत्यधिक बारिश के कारण या आंधी तूफान के कारण बड़े बड़े पेड़ इस नदियों में या जलाशय में, नदी नाले जो कुछ भी हैं उनमें आ जाते हैं तो बहाव रुक जाता है। या मनुष्य के द्वारा भी उसमें कभी कभी बांध बना दिया जाता है, तो जो कुछ भी मार्ग में व्यवधान आ जाता है, या भूस्खलन के कारण भी नदियों के मार्ग बंद हो जाते हैं, तो जिस तरफ पानी आ रहा होता है वहां पानी भर जाता है। वही पानी का जल भराव जब हमें नुकसान पहुंचाने लगता है तब हम उसे बाढ़ कहते हैं। धारा परिवर्तन, कभी कभी पानी की अधिकता के कारण या नदियों में कटाव के कारण, किनारे को काटती है, कटाव के कारण, पानी की अधिकता के कारण नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं। भारत में कोसी और चीन में वांगो या पीली नदी इस तरह के परिवर्तन अधिक करती है, तो जिस क्षेत्रों में नया मार्ग बना लेती है उस क्षेत्र में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। तटबंध, नदियों के किनारों पर जहाँ शहर होते हैं, मानव बसाव होता है, वहाँ लोग
ऊंचा करते चले जाते हैं, बांध बनाते चले जाते हैं और नदियों के अंदर अंदर तक मिट्टी डालते चले जाते हैं और ऊंचा बना लेते हैं, अपना आवास बना लेते हैं। तो तटबंध जगह जगह तटबंध बनने के कारण नदी सिकुड़ती चली जाती है, बांध बना देते हैं उसके कारण भी नदी सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो कभी पानी तीव्र गति से आता है तो पानी जल्दी से नहीं जा पाता है और अन्य क्षेत्रों में भर जाता है, तब उसे हम बाढ़ कहेंगे। वन विनाश, जहां पर भी वनस्पतियां होती हैं, घने वन होते हैं, वहां पर जल जब बारिश होती है तो रुक रुक कर आता है, तीव्र गति से नहीं आता है, कुछ समय लेता है। विलंब होगा तो नदी का आगे का जल बहता चला जाता है और धीरे धीरे दूसरा जल आता है। लेकिन वन नहीं रहेंगे, वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो जैसे बारिश होगी सारा का सारा जल तुरंत नदियों में पहुंच जाएगा और नदी में बाढ़ आ जाती है, पानी ऊपर तक भर जाएगा, नुकसान करेगा, तब उसे उसी स्थिति में भी बाढ़ आ जाती है। तो वर्षा की अनिश्चितता, जुलाई अगस्त में ना कि जून में ही बारिश हो गई, अप्रैल मार्च में हो गई, तो यह अनिश्चितता थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा 1 मीटर बारिश हो गई। नदी के मार्ग में व्यवधान, फिर धाराओं के परिवर्तन, तटबंध या बांधों का निर्माण और वन विनाश, इन कारणों से बाढ़ आती है। कभी कभी सुनामी या बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, उससे भी बाढ़ आने का खतरा तटवर्ती इलाकों में, समुद्र के तटवर्ती इलाकों में रहता है। क्या क्या प्रभाव होते हैं बाढ़ आने से? नुकसान अधिक, फायदे कम होते हैं। तो हम नुकसान पर चर्चा करते हैं। फसलों को नुकसान होता है, किसान जो कुछ भी, चाहे अन्न की फसलें हो, फूल की हो, घास की हो, फलों की हो, तो उनको नुकसान होता है, काफी मात्रा में नुकसान हो जाता है, तो फसलों का नुकसान। दूसरा, जीव जंतुओं की हानि होती है, जल भराव की स्थिति हो जाती है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु तक इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं तो उनको खाने वाले जीव जंतु भूखे रहने लगते हैं या किसी अन्य क्षेत्रों को भागने लगते हैं और बड़े पैमाने पर होता है तो उसी में डूब के भी मर जाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं की हानि होती है। यातायात में व्यवधान, पानी भर जाता है तो चाहे कच्चे सड़क हो, चाहे पक्की सड़कें हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज भी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी, अतः यातायात के सभी साधन बाधित हो जाएंगे। वो चाहे यात्रियों को ढोने वाले हों, चाहे सामान को ले जाने वाले हों, उसमें व्यवधान आ जाएगा। बीमारियों में वृद्धि, पानी भर जाएगा, जगह जगह पानी भरा रहेगा, तरह तरह के कीटाणु उत्पन्न होंगे, बीमारियां उत्पन्न होंगी और लोग बीमार होंगे, तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं पानी की अधिकता के कारण। जैव प्रजातियों में हानि, जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, चाहे वो छोटे छोटे जीव हों, कीड़े मकोड़े हों, अल्प मात्रा के हों, बड़े बड़े जीव जंतु, यहाँ तक कि हाथी तक के जीव प्रजाति भी इससे प्रभावित होंगे। तो जीव जंतुओं मर जाते हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है, भोजन के अभाव में भी मर जाते हैं, पानी की अधिकता से भी मर जाते हैं, तो इनकी प्रजातियों पर भी असर पड़ता है। यहाँ तक कि चूहे, बिल्लियाँ या चींटियाँ, ये सब नष्ट हो जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र, कोई जीव जंतु जिस माहौल में रह रहा है वो माहौल उसका बदल जाता है, सही से खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, और पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, तो पानी में उनका पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है। घास खाने वाले, फिर मांसाहारी, फिर उच्च मांसाहारी, ये सिस्टम हट जाता है, ये भाग के दूसरे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तीसरे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो वो जहाँ पर बारिश आती है, बाढ़ आ जाता है, वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र डामाडोल हो जाता है, बिगड़ जाता है। आर्थिक दबाव, हम सब के ऊपर बाढ़ आ जाने से सड़क टूट गई, फसलें नष्ट हो गई, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, घर गिर रहे हैं, तो उनको दोबारा बनाएंगे तो हमारी सरकार के ऊपर बजट बोझ जाएगा और हम लोग भी जो कुछ भी फायदा लेना है कृषि से, फसल से, फूल से, घासों से, वो सब नष्ट होने की वजह से आर्थिक मंदी के कगार पे पहुंच जाएंगे, अर्थात आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। तो इस तरह बाढ़ के कारण और नुकसान हुए। फिलहाल आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।